जय भीम जय भारत साथियों। मैं कृष्ण सिंह दुग्गा एक्टिंग प्रेजिडेंट SCBC टीचर यूनियन इस वीडियो के जरिए अज 85वीं संविधानक सोध और जंजुआ जजमेंट बारे विचार चर्चा कर लगे हाँ। जंजुआ जजमेंट SC उम्मीदवारों के हितों को किवें ढाल आउंदा है वो आपां कुछ उदाहरणों के जरिए समझण की कोशिश करते हैं। मान लो किसी भी विभाग के पहले केडर के 1990 के उम्मीदवार A, B और C काम कर रहे हैं, जिन्हों के A ते B जनरल उम्मीदवार ने और C उम्मीदवार SC उम्मीदवार है। उस तो बाद इन्हां तिन्नां उम्मीदवारों विचों राखवांकरण का लाभ लेंदे हुए SC उम्मीदवार C 1992 विच दूसरे स्टैप ते तरक्की प्राप्त कर लेंदा है ते जनरल वर्ग का A उम्मीदवार उम्मीदवार 1995 में तरक्की प्राप्त करके B कैडर में शामिल होता है, B दूसरे स्टैप के शामिल होता है। इस दे नाल ही होर मान लेंदे आपां कि सीधी भर्ती के राही कैंडीडेट Z वो कोई भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। 1997 के राही सीधी भर्ती के जरिए दूसरे स्टैप के उत्ते पहुँच जाता है। 1990 विच भर्ती होया जनरल वर्ग का B उम्मीदवार वो तरक्की के राही 1998 विच दूजे स्टैप पर पहुँचता है। ये कुदरती सनियारता सूची है, ਜਾਂ ਇਹ कह लीए कि राखवांकार नीति के अनुसार ये जो सनियारता है इस तरह निर्धारित होती है। SC उम्मीदवार राखवांकरण का लाभ लेके 1992 में प्रमोट हो गया तो जनरल वर्ग का उम्मीदवार उस तो बाद 1995 में तरक्की प्राप्त करता है। तो एक सीधी भर्ती राही कोई भी उम्मीदवार वो जनरल या SC कैंडीडेट भी हो सकता है, 1997 में आता है। तो B उम्मीदवार जनरल का वो 1998 में तरक्की प्राप्त करता है। इस तो बाद जंजुआ जजमेंट इस सनियारता सूची में किमें गड़बड़ पैदा करती है वो आपां विचारते हाँ। जंजुआ जजमेंट दे विच ये दर्शाया गया है, ये फैसला दिता गया है कि क्योंकि SC उम्मीदवार राखवांकार नीति का लाभ लैके तरक्कियां प्राप्त करते हैं, इसलिए जनरल वर्ग के उम्मीदवार SC उम्मीदवारों तो बाद में तरक्की प्राप्त करते हैं। तो जंजुआ जजमेंट में ये दस दिता गया, कह दिता गया कि भावें जनरल वर्ग का उम्मीदवार SC उम्मीदवार तो बाद में प्रमोट होता है, परंतु वो पेरेंट केडर के SC उम्मीदवार तो सीनियर सी, इसलिए दूसरे स्टैप के उत्ते उस उम्मीदवार को जनरल उम्मीदवार को जिहड़ा SC उम्मीदवार नालों बाद में तरक्की प्राप्त करता है उन्होंने सीनियर मन्निया जाएगा। सो इस जजमेंट में जो असीं लागू करते हाँ तो उहदे नाल सनियारता दे विच बहुत वड्डी पद्धर ते गड़बड़ होंदी है तो न्याय प्रणाली दे विच भी बड़ी वड्डी तकनीकी मुश्किल खड़ी होंदी है। आओ जरा विचारीए किवें। ये B उम्मीदवार SC उम्मीदवार नालों सीनियर सीगा। SC उम्मीदवार भावें 1992 में राखवांकरण का लाभ लैंदे हुए तरक्की प्राप्त कर गया सी, परंतु जनरल वर्ग का B उम्मीदवार इस तो सीनियर सी। तो जंजुआ जजमेंट लागू करते हुए ये कहा गया कि उम्मीदवार B क्योंकि पेरेंट कैडर विच SC रिजर्व उम्मीदवार नालों सीनियर सीगा, इसलिए B SC उम्मीदवार नालों सीनियर होना चाहिए है। इस तरीके दे नाल जंजुआ जजमेंट लागू करते हुए ये सनियारता इस तरह बदल दी जाती है कि B तो उपर जिन्ने भी उम्मीदवार ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ लगा दिता जाता है। उदाहरण इस एग्जाम्पल के आप देखते हैं B, Z और A तीनों इस C उम्मीदवार को अगे लगा दिते जाते हैं तो नवी सनियारता सूची है जी वो बन जाती है A, Z, B और C। तुसीं भली भांत देख सकते हो कि 1992 में तरक्की प्राप्त करने वाला SC उम्मीदवार जिहड़ा कि राखवांकरण के अनुसार तरक्की लैके आया सी, उस तो 1995 में जनरल वर्ग का तरक्की प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी सीनियर बना दिता गया। सीधी भर्ती राही आया 1997 का उम्मीदवार भी
ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹ 1997 ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 1997 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ 1997 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1995 ਵਾਲਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 1998 ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੁਨਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।